मान लो इक्विटी मार्केट में तुमने 5 लाख रुपए लगाए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, 5 लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट किए और शेयर का प्राइस ना 2 रुपए नीचे आ गया, तो तुम्हारा कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? 10,000 का। पर तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 2%। पर यहां पर तुमने इन्वेस्ट कितना किया था? तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? परसेंटेज में कितना हुआ? तो 10%। यहां पे रिस्क ज्यादा है। देखो यहां 2% का नुकसान हो रहा है, यहां 10% का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है? 5 गुना ज्यादा। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज्यादा है, इसीलिए स्पेकुलेशन करने के लिए हम इस मार्केट का यूज करते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले तो ये समझो, ऑर्गेनाइज इसलिए क्योंकि एक्सचेंज पे किया जाता है, तो ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, ऑर्गेनाइज होने की वजह से डिपॉजिट दिया जाता है, यहां पर मार्जिन को डिपॉजिट दिया जाता है पहले, तो जैसे ही मार्जिन डिपॉजिट करोगे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, ठीक है, यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है। फिर ये जो है ना ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, आपके या मेरे लिए ना कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका जो सेटलमेंट होता है ना वो डेली होता है, ठीक है, तो डेली सेटलमेंट होता है इसका। तो ये सारी की सारी जो ट्रेड्स होती हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं जो किसान ने एक्सचेंज पर वो ट्रेड किया होता ना, तो उसे पहले तो पैसा देना पड़ता, तो वो एक्सचेंज से डिफॉल्ट नहीं कर सकता था, इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करने की जो डेट है ना और जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी रहेगी जितने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर किसान ने जो भी लॉस प्रॉफिट किया ना सेम डे वो सेटल किया जाएगा, तो डेली सेटलमेंट होता है। तो फ्यूचर के सारे कॉन्ट्रैक्ट डेली सेटल किए जाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉस प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? अब देखो डेरिवेटिव में ना ये ऑप्शन से एक बड़ा टॉपिक है, हम कल करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में क्या होता है कि कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, तो ये टर्म्स का मतलब क्या होता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले एक होता है स्पॉट प्राइस, तो स्पॉट प्राइस को ना हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस जो होता है ना इसी को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। अब देखो फ्यूचर प्राइस को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब यहां पर समझना एक बात, मान लेते हैं कि किसी भी स्टॉक का स्पॉट में प्राइस है 100 रुपए तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइस फ्यूचर में भी 100 रुपए हो सकता है वो 101 रुपए का प्राइस है। तो ये जो 101 रुपए का प्राइस है ये फ्यूचर प्राइस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, और जो स्पॉट में प्राइस है वो 100 रुपए है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्पॉट में तो 100 रुपए चल रहा है, फ्यूचर में वो 99 रुपीज चल रहा है। तो अगर स्पॉट से फ्यूचर में ज्यादा चल रहा है तो इसे कहा जाता है प्रीमियम, और अगर स्पॉट से नीचे चल रहा है तो उसको कहा जाता है डिस्काउंट, ठीक है। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं लॉट साइज। अब ये लॉट साइज का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यूनिट्स बोल सकते हो वैसे आप, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं एक लॉट में अगर 5000 शेयर्स हैं तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब ये 5000, 6000, 7000 इसका डिसीजन कैसे होता है वो समझाता हूं। तो जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना या डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक मिनिमम लॉट साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कह सकते हैं हम, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं, और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैंने आपको बताया लॉट साइज कैसे बनता है। तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वैल्यू। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं किसी भी शेयर का प्राइस है 100 रुपए। अब मैं ना ये मिनिमम जो वैल्यू होती है ना वो होती है 5 लाख की। तो अब मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई करूं जिसकी वैल्यू 5 लाख आ जाए? 5000 से करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 5 लाख होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप देखो 2 शेयर हैं स्टॉक मार्केट में। एक है MRF, सबसे बड़ा स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 1,20,000 रुपए। तो अगर मैं इसे केवल 5 शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू 5 लाख की एक्सीड हो गई। तो इसका लॉट साइज है 10 शेयर का, मान लेते हैं ना, 10 का ही है वैसे। अब एक छोटा स्टॉक है, लाइक कौन सा है छोटा स्टॉक सबसे, मान लेते हैं आइडिया। तो आइडिया 8 रुपए का शेयर है। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं आइडिया के शेयर को कि वैल्यू 5 लाख के ऊपर चली जाए? तकरीबन 50,000 से करना पड़ेगा, नहीं 60,000 से करना पड़ेगा। तो अगर मैं 60,000 से करूंगा 65,000 से, तो इसकी वैल्यू 5 लाख के ऊपर आएगी। तो 65,000 और 5 ये लॉट साइज है। आपने देखा 65,000 क्यों ज्यादा है? क्योंकि शेयर का प्राइस कम है। तो अगर शेयर का प्राइस कम होता है तो लॉट साइज ज्यादा होता है, शेयर का प्राइस बड़ा होता है तो लॉट साइज कम होता है। ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद है एक्सपायरी। देखो जो एक्सपायरी होती है ना डेरिवेटिव की, वो जो ऑप्शन मार्केट है उसमें वीकली और मंथली दोनों होती है, और जो फ्यूचर्स है ना, स्पेशली इक्विटी फ्यूचर्स, उसमें ये मंथली ही होती है। तो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? एक्सपायरी का मतलब होता है वो दिन जिस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, यानी लास्ट डे ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब नॉर्मली ये होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, एवरी मंथ ये लास्ट थर्सडे को ही होती है। अब यहां पर एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए लास्ट थर्सडे को कोई गैजेटेड हॉलीडे है तो उससे एक दिन पहले एक्सपायरी हो जाएगी। ठीक है, अब एक होता है फ्यूचर मार्जिन। ठीक है, फ्यूचर में जब आप काम करोगे ना तो फ्यूचर मार्जिन यूज होता है। अब ये फ्यूचर मार्जिन क्या होता है वो समझो। तो फ्यूचर मार्जिन कैसे निकलता है? तो अभी हमने देखी कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 5 लाख रुपए वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो इस 5 लाख का 20% से लेकर नॉर्मली 50% तक कहीं भी एक्सचेंज आपसे मार्जिन ले लेगा। इसी को बोलते हैं फ्यूचर मार्जिन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 5 लाख टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब इसका 20% से लगा लेते हैं। तो 20% कितना हुआ इसका? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख हो गया फ्यूचर मार्जिन। ठीक है, ये फ्यूचर मार्जिन कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और ये 1 लाख की वैल्यू कैसे आई? आप सबने देखा, वो आई 20% की। ठीक है, तो किसी भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की, अब यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, इसके मार्जिन कम क्यों है? पूरा 5 लाख क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि अगर पूरा 5 लाख लिया जाएगा तो यहां पर ना तो हेजिंग के लिए आपके पास पर्याप्त फंड होगा और ना ही बड़ा पैसा बनाने के लिए। फिर तो सब इक्विटी मार्केट में ही काम करेंगे ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो आप जाओगे, राइट? तो यहां पर इस तरह से फ्यूचर मार्जिन लगाए जाते हैं और उनके पीछे ये मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, अब कोई बात समझ में नहीं आई सवाल पूछ सकते हैं। अब एक और चीज बताता हूं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना मार्जिन डेली सेटलमेंट होता है। तो देखो मान लेते हैं एक XYZ शेयर है, उसका प्राइस है 100 रुपए और इसका लॉट साइज है मान लेते हैं 5,000 शेयर्स का। ठीक है, ये लॉट साइज है। तो ये लॉट साइज है 5,000 शेयर्स का। अब आपने एक लॉट बाय किया, तो इसमें फायदा कब होगा? जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, और नुकसान कब होगा? जब नीचे आएगा। तो मान लेते हैं यहां से 102 रुपए चला गया, तो आपका फायदा कितना होगा? फायदा होगा 2 रुपए इंटू लॉट साइज। ठीक है, तो 10,000 हो गया, बिल्कुल सही जवाब। तो ये प्रॉफिट है आपका। तो ये आज सेटल हो जाएगा शाम को, जैसे हमने पढ़ा था ना। तो ये आज सेटल हो जाएगा, इसी को कहते हैं डेली सेटलमेंट होना। अब ये माइनस में होता तो भी आज ही सेटल हो जाएगा। अब ध्यान रखना एक और चीज, जो मार्जिन होता है ना
फ्यूचर मार्जिन ये मेंटेन होना चाहिए एवरी डे। अगर मान लो मेंटेन नहीं होता, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये लॉट खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन दिया आपने, ठीक है, और इसमें 1 लाख में 10,000 का नुकसान हो गया, तो मेरा मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया ना 1 लाख से, तो एक्सचेंज क्या करेगा, पेनल्टी लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि 10,000 ये जो मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ है ये मुझे देना पड़ेगा इमीडिएटली, नहीं दिया तो क्या होगा, मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा। उसी को कहते हैं मार्जिन शॉर्टफॉल। तो आपको ये जो 1 लाख रुपए है ना, ये हमेशा मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब ये वॉलेटाइल भी बहुत है। अब देखो यहां पर तुम 1 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर नहीं खरीद सकते हो। स्टैंडर्ड लॉट साइज है 5,000 का, वही खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। अब मजे की बात यह है कि कोई भी जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं है वो काम ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। पर इक्विटी मार्केट में तो किसी के पास 100 रुपए है वो भी इसे ले सकता है। तो ये अंतर है इक्विटी मार्केट और फ्यूचर मार्केट का। रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। देखो अब दो चीजें समझो। मान लो इक्विटी मार्केट में तुमने 5 लाख रुपए लगाए एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, 5 लाख रुपए तुमने इन्वेस्ट किए और शेयर का प्राइस ना 2 रुपए नीचे आ गया, तो तुम्हारा कितना नुकसान हुआ यहाँ पे, 10,000 का। पर तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 2%। पर यहां पर तुमने इन्वेस्ट कितना किया था, तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ, तो 10%। यहां पे रिस्क ज्यादा है। देखो यहां 2% का नुकसान हो रहा है, यहां 10% का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कितना हो रहा है, 5 गुना ज्यादा। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज्यादा है, इसीलिए स्पेकुलेशन करने के लिए हम इस मार्केट का यूज करते हैं। दूसरा, हेजिंग के लिए भी करना है। अब मान लो तुम्हारे पास ये शेयर कैश में पड़े हैं, यानी स्टॉक पड़ा है, और तुम्हें लगता है कि ये शेयर नीचे आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम फ्यूचर को जाकर शॉर्ट कर दोगे, ऐसे ही करोगे। तो उससे अगर ये नीचे आएगा तो यहां नुकसान होगा, वहां फायदा होगा, तो हेजिंग हो जाएगी इस तरह से। तो हेजिंग और स्पेकुलेशन भी समझ में आया, इस तरह से करते हैं। ना 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 ना, सेटलमेंट डेली होगा, एक्सपायरी तो महीने में होगी। सेटलमेंट के लिए आपके पास मार्जिन होना चाहिए। करेक्ट। तो इसके लिए थंब रूल क्या है कि थंब रूल क्या है कि आप अगर 1 लॉट काम करते हैं और अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो कोशिश करिए 2 लाख रुपए से काम करें, ताकि वो मार्जिन शॉर्टफॉल ना आए। ये कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में, जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ
बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।